आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा ईरान की। जी हां, ईरान ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिसने इजराइल की नींद हराम कर दी है, इजराइल की नींद उड़ा दी है। जी हां, और ये ऐसे मौके पर यहां पे ईरान ने जो हथियारों की ड्रिल की है, हथियार ड्रिल किया और उसमें जो ड्रोन दिखाया है वो वाकई पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है और इजराइल को डराने वाला ये ड्रोन है। जी हां, ये बहुत बड़ा, आप देख सकते हैं यहां पे, ये आपको इस तस्वीर में साफ साफ नजर आएगा कि किस तरीके से ये ईरान ने जो अपना ड्रोन बनाया है और इसकी जो हथियार ड्रिल की है उसमें अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। इससे पहले आपको मालूम है कि रूसी जो सुखोई Su-35 वो भी ईरान ने हासिल कर लिया है और मैं समझता हूं कि ये ईरान के डिफेंस में बहुत बड़ा इजाफा माना जाता है, बहुत बड़ा। जी हां, और यही वजह है कि आप देखिए कि जहां इजराइल जो है वो ईरान को चाहते हुए भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि ईरान पर फिर अटैक करे, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो ताकतवर प्रेसिडेंट है, लेकिन उनका क्या कहना है कि अब ये वक्त ईरान से जंग लड़ने का नहीं बल्कि ईरान से दोस्ती करने का है। तो ये आप देखिए कि जो नजरिया और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ईरान ने तमाम तर सैंक्शन पाबंदी के बावजूद जो अपनी ताकत बढ़ाई है। फिर ईरान के पास सब कुछ था लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो था उनका वो बहुत पुराना था, लेकिन धीरे धीरे करके और अब जब रूसी सुखोई Su-35 मिल गया है तो जाहिर है कि ये ताकत में एक बहुत बड़ा इजाफा माना जा रहा है। और ड्रोन के मामले में आपको याद होगा जब यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग चल रही थी तो उस वक्त भी ईरान ने अपने ड्रोन दिए थे और उन ड्रोन ने क्या कारनामा अंजाम दिया है पूरी दुनिया जानती है। और यही वजह है कि आज आप देखिए कि यहां पे नेतन्याहू हो या कोई और हो, हर कोई इनसे फिक्रमंद है, हर कोई जो है वो आपको डरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि किस तरह से आपको नजर आएगा कि अभी फिर एक खबर यह आ रही है कि इजराइल जो है वो फिर गजा पर हमला कर सकता है। और उसकी वजह यह है कि जो गजा के लोग अभी कैंपों में रह रहे थे अब वो बड़ी तादाद में अपने घरों को वापस आ रहे हैं। हालांकि उनके घर नहीं बचे, घर मिसमार कर दिए गए, उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इन्हें या तो जॉर्डन भेज दिया जाए और या तो इन्हें फिर मिस्र भेज दिया जाए। महमूद अब्बास जो फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि हमें मरना मंजूर है लेकिन हम अपनी सरजमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे, अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़कर जाएंगे। तो अब इजराइल ने एक बार फिर यह इशारा दिया है कि वो फिर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, फिर वो जंग शुरू कर सकते हैं। और इजराइल का मामला यह है कि वो सीज फायर तो मानते ही। अभी आप देखिए कि लेबनान में जो सीज फायर हुआ तो क्या सीज फायर पर कोई अमल हुआ? 60 दिन बाद आईडीएफ को वापस जाना था, लेकिन 26 जनवरी को जब हिंदुस्तान में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, जैसे यौम जमहूरिया था, उसी दिन जब आईडीएफ को वापस जाना था लेबनान से तो आईडीएफ ने अटैक कर दिया, 22-23 लोगों को मार दिया, 125 लोग जख्मी हो गए। अब यह खबर आ रही है कि ये जो सीज फायर है इसके बावजूद इजराइल हमला कर सकता है। लेकिन इस दौरान जो ईरान ने खबर दी है कि उसने जो ड्रोन बनाया है, जाहिर है कि इससे पहले यह भी खबर आ चुकी है कि ईरान बाकायदा अब न्यूक्लियर पावर बन चुका है और वो कई बम बनाने की अब क्षमता रखता है, ताकत रखता है। तो ये जो ईरान की ताकत है मेरे ख्याल से इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी है तो वो इजराइल को है, क्योंकि इजराइल को इस बात का डर है कि अगर अब हमने कुछ ऐसा किया तो उन पर भी अटैक हो सकता है। यही नहीं बल्कि अगर अंसारुल्लाह हौती को देखेंगे यमन में तो अभी वो भी पूरी ताकत से वहां पे मौजूद है, यानी कोई हटने के लिए तैयार नहीं है। और उनको चूंकि इस बात का अंदाजा था
कि इजराइल जो है, नेतन्याहू जो है, वो अपने बात पे कायम नहीं रहेंगे, वो खिलाफ वर्जी करते हैं। और यही वजह है कि अब आप देखिए कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई आपको नजर आएगी। और इस दौरान इसमें जो ड्रोन की खास बात यह है, जो तस्वीर जारी की है कि जब ऊपर से बम बरसाए जाते हैं ड्रोन के जरिए, तो कई कई 100 मीटर तक आग के गोले नजर आते हैं। 13 बम आप सोचिए, और इनका वजन कितना होगा, यानी इनका वजन जो है 500 किलोग्राम से लेकर के 3000, यानी 500 किलोग्राम से लेकर के ये जो ड्रोन है, अलग अलग तरीके के ड्रोन है। कोई जो है वो 500 किलोग्राम के बम ले जा सकता है, तो कोई 1000, तो कोई 3000, इस तरह के बम जो है वो ले करके ड्रोन जा सकते हैं। और इनके पास कई तरह के ड्रोन है, खुदकश ड्रोन है और है। मैं इसकी तफसील भी आपको थोड़ा से बयान करूंगा, तो ये देखिए कि इसकी तफसील क्या है, मैं आपको बयान करता हूं। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने अपना अब तक का सबसे बड़ा हमलावर ड्रोन लॉन्च किया है। इसका नाम गादा रखा है, जो फिलिस्तीनी क्षेत्र के लिए सम्मान में किया गया है। यह नया ड्रोन एक साथ 13 बम ले जाने में सक्षम है। IRGC की एयरफोर्स ने एक बड़ी हथियार ड्रिल के दौरान इस ड्रोन को दुनिया के सामने पेश किया है। नए हथियार को दिखाते हुए फुटेज सामने आया है, जिसमें ड्रोन को आसमान में उड़ते और धरती पर बम गिराते हुए दिखाया गया है। जब ड्रोन से बम गिरते हैं तो सैकड़ों मीटर नीचे आग के गोले फूटते हैं। इसकी खासियत क्या है, यह भी जानना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नए मानव रहित हवाई मशीन के पंख 22 मीटर लंबे हैं और इसका वजन 3000 किलोमीटर से अधिक है। गादा खुद एक छोटे विमान जैसे दिखता है, जिसके 2 सपाट पंख और पीछे एक प्रोपेलर होता है। वीडियो में ड्रोन को बिना किसी परेशानी के टेक ऑफ, लैंडिंग गियर ऑपरेशन और लैंडिंग गियर का संचालन और टच डाउन करते दिखाई दे रहा है। IRGC की एयरफोर्स के अनुसार गादा ड्रोन 35 घंटे तक बिना रुके घूम सकता है और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये कम से कम 500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसका मतलब है कि इसमें 13 घातक बम रखे जा सकते हैं। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर निशाना बना सकता है। ईरान ने इस ड्रोन की घोषणा पहली बार मई 2021 में की थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। इस ड्रोन की तकनीकी नाम शायद 149 है, लेकिन फिलिस्तीन के प्रति समर्थन को दिखाने के लिए गादा उपनाम भी रखा गया है। यह हथियार अमेरिका के रीपर ड्रोन जैसा है, जिसका इस्तेमाल ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यमन समेत कई जंगी अभियानों में मुहिम में किया गया है। तो देखा आपने कि किस तरह से IRGC ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है और जो हथियार ड्रिल की है, उससे ईरान की ताकत का साफ साफ अंदाजा हो रहा है। बहरहाल फ्यूचर में क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन जंग अगर इस बार होती है तो मैं समझता हूं कि पहले से ज्यादा भयंकर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।